राधे राधे सभी भक्तों को। आशा करती हूँ श्री जी की कृपा सब पर बनी होगी और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद जो कि आप मेरी नई वीडियो पर इतना प्यार दे रहे हैं। तो आज ज़्यादा बातें ना करते हुए श्री जी का बहुत सुंदर सा लहंगा हम सीखने वाले हैं। ये देखिए इस लुक में ये लहंगा आएगा। ये लहंगा जो है 8 इंच की जुगल सरकार का है, लेकिन आज हम 12 इंच का सीखेंगे। तो मैं 1 बाय 1 सभी साइज़ का आपको किसी न किसी ड्रेस में सिखाऊंगी। पैटर्न एक आप देख सकते हैं और साइज़ वही रहेंगी। तो चलिए ज़्यादा बातें ना करते हुए लहंगा स्टार्ट कर देते हैं। तो सबसे पहले हमारा ये कलर चल रहा था मल्टी वाला, इसी से स्टार्ट करेंगे। तो 12 इंच के लिए जो है हमें कमर जो होती है हमारी श्री जी की 6 से 7 इंच कमर होती है। तो उसके लिए हम 42 डबल क्रोशिया यानी कि 41 चेन लेंगे और एक जो 3 की चेन लेते हैं वो, तो टोटल 42 डबल क्रोशिया लेंगे। तो ये देखिए मैंने लॉक कर लिया है और इस तरह से मैं 41 चेन बना लेती हूँ। 1 2 3 4। तो देखिए फ्रेंड्स ये मैंने 41 चेन बना ली है और 42 जो हमारा होगा 3 चेन जो हम लेते हैं 3 की चेन वाला डबल क्रोशिया। तो जहाँ मैंने यहाँ उंगली रखी है इस पर मैं एक डबल क्रोशिया करूँगी। तो ये हमारे जो है 2 काउंट हो जाएंगे, एक ये और एक ये। और बाकी जो हमारी 40 चेन यानी कि 40 चेन बची हैं उसमें सब में एक एक हम डबल क्रोशिया इस तरह से कर लेंगे। डबल क्रोशिया मोस्टली सभी को आता ही है, पर अगर नहीं भी आता है तो देखिए मैं बता देती हूँ कैसे बनाते हैं। ये क्रोशिया पे धागा ऐसे लेते हुए और ये जो हमारी चैन है इसके अंदर से ऐसे निकालेंगे, फिर जो फ्रंट के 2 हैं इनको और फिर इसको। तो ये सारे जो है मैं डबल क्रोशिया कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर आगे आपको बताऊँगी। तो देखिए ये मैंने 42 पर 42 चेन बना ली है, 42 डबल क्रोशिया। अब हमें सेकंड रो में क्या करना है, हर डबल क्रोशिया के ऊपर 42 के ऊपर 2 बार करने हैं। तो यानी कि ये अब हमारे 42 के डबल हो जाएंगे 84। तो अब हम इन्हें सबको डबल कर लेते हैं, यानी कि हर डबल क्रोशिया के ऊपर 2 सेकंड रो। ये क्या हमारा, इसके ऊपर सेम डबल क्रोशिया के ऊपर 2। ये देखिए ये दिख रहा है आपको, 1 2 1 2। तो हमें सबके ऊपर यानी कि जितने भी 42 के 42 डबल क्रोशिया सबके अंदर 2 करने हैं। एक डबल क्रोशिया पर 2 डबल क्रोशिया करते हैं बिना कोई चैन लिए, नॉर्मल जैसे हम करते उसी तरह से हर एक डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया हमें करने हैं। तो ये देखिए जैसे ये आपको दिख रहा है ना, एक फिर सेम इसी के अंदर दूसरा। तो ये देखिए फिर से दिखा देती हूँ मैं। ये नेक्स्ट है, इसके अंदर हमने एक डबल क्रोशिया बनाया और फिर नेक्स्ट के अंदर भी सेम इसी के अंदर, ये दिख रहा है आपको क्लियर, सेम इसी के अंदर एक और डबल क्रोशिया। तो इसी तरह से सभी के अंदर हमें 2 बार डबल क्रोशिया करना है। तो ये हमारा 42 का 84 हो जाएगा। हाँ तो देखिए फ्रेंड्स अभी मैंने फर्स्ट राउंड ही करा है और लहंगे का घेर आप देख सकते हैं पूरा सर्कल आ रहा है, यानी कि बैक तक जाएगा। श्री जी को कहीं से भी कहीं तक ठंड नहीं लगेगी। ये देखिए ये मेरा 8 इंच का लहंगा है, सेम बिल्कुल लड्डू बाबू की शेप में आ रहा है गोल। जो आप पहनाएंगे तो इस तरह से फ्लेयर आगे से भी पूरा आएगा और बैक से भी पूरा कवर आएगा। तो पूरा कवर आएगा। तो इसी टाइप का हमारा लहंगा बनने वाला है, चाहे छोटा साइज़ हो चाहे बड़ा साइज़ हो, जो मैं बताऊंगी उससे आपके श्री जी का लहंगा खूब घेरदार और फ्रिल वाला आएगा। मार्केट में लहंगे मिलते हैं लेकिन अक्सर घेर जो होते हैं ना इतने ही होते हैं, बस जो ये मेरा फ्रंट का है और वो इस तरह से आते हैं, बस ये साइज़ होता है। लेकिन अगर जो मेजरमेंट मैं आपको बता रही हूँ, थोड़ी सी ऊन तो ज़्यादा लगेगी लेकिन आपकी श्री जी का लहंगा जो है बहुत ही अच्छा आएगा घेरदार। तो चलिए अब नेक्स्ट राउंड स्टार्ट करते हैं।
देखिए नेक्स्ट राउंड में आ गए हम। तो पहले हम 3 की चेन लेंगे। तो ये एक हमारा डबल क्रोशिया हो गया, और जो हमने दूसरा लिया था उसमें एक बार डबल क्रोशिया लेंगे। अब हमें क्या करना है, ये 2 डबल क्रोशिया आपको दिख रहे होंगे ये, तो इस तरह से धागा लेना है। हम नॉर्मली ऐसे बनाते हैं, ऐसे ना बना के ये देखिए, ये जो डबल क्रोशिया दिख रहा है ना, ये आपको इसके ऊपर से ऐसे निकाल के लेना है, जिसे हम फ्रंट पोस्ट कहते हैं। ये देखिए इस तरह से 2 बार, ये दिख रहा है, ये डबल क्रोशिया दिख रहा होगा, इसके हमें इसके नीचे से लेना है क्रोशिया। धागा चढ़ाया हमने, और इस क्रोशिया के नीचे से इस तरह से लेके हम फ्रंट पोस्ट बनाएंगे। और जो अब ये हमारे 2 डबल क्रोशिया है, इनके ना हम इस पे लेंगे ना इस पे लेंगे, हम इनके बीच से लेंगे। बीच से एक डबल क्रोशिया, एक चैन, एक डबल क्रोशिया, ये देखिए वी बनाना है हमें, वी। तो ये 2 डबल क्रोशिया जो थे हमारे, ये छोड़ दिए हमने, इनके बीच में वी बना लिया। फिर जो 2 डबल क्रोशिया हैं उनके ऊपर ऐसे ही उठाते हुए, ये देखिए इसके नीचे से लेना है हमें, जिसे हम फ्रंट पोस्ट कहते हैं। तो ये देखिए इस तरह से। और जो आगे 2 डबल क्रोशिया हैं उनमें एक चैन, और फिर इसी के अंदर से एक डबल क्रोशिया। तो ये 2 डबल क्रोशिया पे नहीं लेना हमें, ये दोनों छोड़ देना। आगे वाले जो 2 डबल क्रोशिया हैं, धागा लेंगे, इसको ऐसे उठाएंगे फ्रंट पोस्ट, ये ले लेंगे। धागा लेंगे, दूसरे वाले को भी ऐसे उठाएंगे फ्रंट पोस्ट। आगे के जो 2 डबल क्रोशिया हैं, इसके बीच में से एक डबल क्रोशिया लेंगे, एक चैन लेंगे, फिर यहीं से एक डबल क्रोशिया लेंगे। तो हमारा ये पैटर्न चलेगा। शुरू में हमने एक एक बनाए थे, क्योंकि ये बैक में जाएगा, बटन लगाने में हमारे आसानी होगी। तो यहाँ पर 2 पर हमने फ्रंट पोस्ट, फिर वी, फिर 2 पर फ्रंट पोस्ट, फिर वी, फिर फ्रंट पोस्ट, वी। तो ये ही पैटर्न हमारा लास्ट तक चलेगा। मैं इसको कंप्लीट कर लेती हूँ। तो देखिए ये फ्रेंड्स, लास्ट में मैं आ गई हूँ, और लास्ट में मेरे पास 4 बचे हैं, 2 ये और 2 ये। तो अब 2 जो लास्ट के हैं, इसके ऊपर मैं इस तरह से फ्रंट पोस्ट बनाऊंगी, जो मैंने आपको बताया कि ये धागा लिया और नीचे से हमें उठाना है इस तरह से। और जो लास्ट के 2 हैं, इन पर एक एक सिंगल डबल क्रोशिया करेंगे। तो अब देखिए हम, ये राउंड कंप्लीट हो गया है, और मैं बैक साइड जाऊंगी। कुछ मेरी नई बहनें हैं, अगर उनसे बैक से ना बनाया जाए तो वो भी मैं बताऊंगी क्या करना है। वो यहाँ धागा कट कर सकती हो, फिर दोबारा राउंड को यहीं से शुरू कर सकती हैं, लेकिन मैं बैक से ही बताऊंगी। अगर आप बैक से बना सके तो बहुत अच्छा होगा, उसमें आपकी ऊन वेस्ट कम होगी और इजीली बन भी जाएगा। 1 2 3 की चैन हो गई, और जो ये दूसरा डबल क्रोशिया है उसके ऊपर हमने फिर से डबल क्रोशिया कर दिया। और ये जो हमारे फ्रंट पोस्ट है, देखिए ये अलग, ये वी अलग दिख रहा है, और ये 2 वाले फ्रंट पोस्ट अलग दिख रहे हैं, ठीक है ना। तो अब हमें क्या करना है, अब तक हमने क्या किया था, ये इस तरह से धागा उठाया था इस तरह। अब हमें क्या करना है, अब जो हमारे फ्रंट पोस्ट है ना, उसमें इस तरह से दिया, और नीचे से, यानी कि ये देखिए नीचे से, ये जो हमारे फ्रंट पोस्ट है, धागा लिया और इसी के ऊपर नीचे से इस तरह से धागा निकालना है और ये लेना है। फिर ये देखिए मैंने धागा लिया, ये अलग से दिख रहा होगा आपको, इसके ऐसे बीच में से निकालना है और यहाँ से लेना है। ये देखिए यहाँ से लेना है इस तरह से, ये और ये निकालना है। क्लियर आ गया आपको। तो देखिए जैसे मैंने बताया, 2 सिंगल वाले जो डबल क्रोशिया थे उनके ऊपर एक के ऊपर एक, और नीचे वाले। अब हम यहाँ वी में आ जाते हैं। ये जो हमने वी बनाया था, इसमें हमें क्या करना है, एक डबल क्रोशिया इसके अंदर बनाना है हमें वी के, 2 डबल क्रोशिया, एक चैन, और फिर एक और डबल क्रोशिया।
यानी कि टोटल हमें 4 डबल क्रोशिया बनाने हैं, 2 डबल क्रोशिया, 1 चैन, 2 डबल क्रोशिया। अब फिर से मैं ये बता देती हूँ कि आपको ये देखिए, ये 2 अलग से दिख रहे हैं जो हमने फ्रंट पोस्ट में बनाए थे, और ये वी इस तरह से दिखेगा और ये अलग से दिखेंगे। तो ये 2 तो वी के हो गए, ये हमें नहीं करना। ये जो अलग से 2 दिख रहे हैं ना, इनके कैसे धागा लेना है। अब की बार हमें क्या करना है, यहाँ से देखिए ध्यान से, ये दिख रहा है, यहाँ से नीचे से लेना है, नीचे से, और इसी के यहाँ सेंटर से इस तरह से उठाना है। इसको हम बैक पोस्ट कहते हैं, ये देखिए। और फिर सेम दूसरे वाले में भी इसी तरह से, ये देखिए, यहाँ से उठाना है और यहाँ से इस तरह से निकालना है ये क्रोशिया। तो ये आशा करती हूँ समझ में आ गया होगा। फिर से हमारा वी आ गया। वी के अंदर हमें क्या करना है, 2 डबल क्रोशिया बनाने, 1, फिर 2, दूसरा डबल क्रोशिया, फिर 1 चैन, फिर 2 डबल क्रोशिया। तो ये हमारा पैटर्न चलेगा। अब देखिए फिर से हमारे ये आगे फ्रंट पोस्ट वाले 2, तो सेम इसको हमें बैक पोस्ट से उठाना है। यहाँ से हम लेंगे इस तरह से, ये देखिए, ये इस तरह से। तो आशा करती हूँ कि आपको मेरा बताने का तरीका समझ में आ रहा होगा और आप बना पाएंगे। ये देखिए इस तरह से, ये जो है ये यहाँ से इस तरह से ये उठाया हमने। क्लियर आपको दिख पा रहा होगा, ये देखिए। फिर हमारा वी आ जाता है। वी में सेम प्रोसेस, 1 डबल क्रोशिया, दूसरा डबल क्रोशिया, फिर 1 चैन, फिर दूसरा डबल क्रोशिया। पर शायद आपको क्लियर नहीं नज़र आ रहा होगा, तो इसीलिए मैंने ये ब्लैक कपड़ा बिछाया ताकि मैं आपको क्लियरली बता सकूं। वी के बाद जब ये 2 आते हैं हमारे, जो हमने आगे से फ्रंट पोस्ट बनाई थी, ये 2, इनको अब हमें बैक पोस्ट बनाना है। तो कैसे बनाना है मैं एक बार फिर से बता रही। देखिए धागा उठाया और ये जो वी वाले ये दोनों हम छोड़ देंगे, और ये जो फ्रंट वाला है ये आपको क्लियरली दिख रहा होगा, इसके यहाँ से हमें लेना है वी के साइड से। फिर ये जो दिख रहा है यहाँ से निकालना है धागा, देखिए यहाँ से इस तरह से निकालना है और यहाँ से निकाल। तो ये हमारा एक बैक पोस्ट हो गया। ये एक डबल क्रोशिया बन गया बैक पोस्ट वाला। सेम दूसरा इसी में से, दूसरे में से निकालना है इस तरह से, और ये इस तरह से निकल जाएगा। फिर उसके बाद हमारा वी आ जाता है। वी में हमारा सेम प्रोसेस होगा, 1 डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया, फिर 1 चैन, फिर 2 डबल क्रोशिया। तो यही प्रोसेस हमारा पूरा यहाँ तक एंड तक चलने वाला है। तो आशा करती हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो मैं ये यहाँ तक राउंड कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर दोबारा से मैं आपको यहाँ के 4-5 वाले जो हैं उनमें क्लियर एक बार और बता दूँगी। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं एंड में आ गई हूँ और फिर से एक बार आपको बताती हूँ कि कैसे हमें ये बैक साइड से करना है। और आप प्लीज़ रिक्वेस्ट करूँगी कि वीडियो को स्किप ना करें, तभी आपको प्रॉपर साइज़ पता चलेगा, फिटिंग का पता चलेगा कि कैसी आएगी। तो चलिए, तो ये जैसे कि मैंने बैक पोस्ट का बताया था कैसे, यहाँ पर हमारा वी है जो हमने बनाया था। वी में हमारा प्रोसेस क्या था, 2 डबल क्रोशिया, 1 चैन, 2 डबल क्रोशिया। अब मेन चीज़ आती है ये वाली जो है, ये कैसे बनाने। हमने बनाना हमें डबल क्रोशिया ही है, लेकिन ये हमें बैक पोस्ट बनाना है। तो ये हमने धागा ले लिया क्रोशिया के ऊपर, फिर इसके बीच से, शायद ये दिख रहा होगा आपको, ये देखिए ये वी वाला हिस्सा है और ये 2 हमारे फ्रंट पोस्ट है, इनके ऊपर हमें बैक पोस्ट बनाना है। तो कैसे बनाएंगे, ये देखिए यहाँ से इस होल में से हम लेंगे। अब तक क्या था, हम इस तरह से उठाते हैं। देखिए, तो देखिए जब हम फ्रंट पोस्ट बनाते हैं तो हम क्या करते हैं, इस तरह से ऊपर से उठाते हैं, है ना। और जब हम बैक पोस्ट बनाते हैं तो हमें नीचे से उठाना होगा। नीचे से कैसे उठाना होगा, ये धागा लिया, ये जो है हमारा फ्रंट पोस्ट, ये देखिए यहाँ से एक है गैप और यहाँ से एक गैप है, दो इसके बीच में, ये दिख रहा होगा आपको, मैं फिंगर से दिखा रही हूँ। तो इसके यहाँ से, मतलब यहाँ से निकाला और यहाँ से निकाल के हमें यहाँ से धागे को लेना है और इस तरह से बनाना। बहुत आसान है, 1-2 बार बनाएंगे तो बन जाएगा आपसे इजीली। इस तरह से निकालना है और यहाँ से
निकालना। अब क्या है, हमारा जो इस राउंड से लहंगे का फ्लेयर स्टार्ट हो गया। अब वी आ गया हमारा, वी पर फिर से हम दो डबल क्रोशिया करेंगे, एक चैन करेंगे, दो डबल क्रोशिया करेंगे। जी, फिर से हमारे ये आ गए दो, इनके ऊपर हम सेम इसी तरह से बैक से लेंगे, एक बैक पोस्ट, दो बैक पोस्ट और वी के अंदर सेम वही दो डबल क्रोशिया, चेन, दो डबल क्रोशिया। अब फिर से हम दो बैक पोस्ट बना लेंगे और फिर लास्ट के हमारे जो एक एक डबल क्रोशिया दोनों के ऊपर एक एक डबल क्रोशिया कर लेंगे। ये देखिए, ये जो साइज़ मैंने बताया है आपको 42 चैन वाला, ये बिल्कुल परफेक्ट आएगा आपके 12 इंच के, चाहे मार्बल डस्ट हो, चाहे मार्बल हो, चाहे अष्टधातु। ये देखिए फ्लेयर, आप देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ, इस तरह से कंप्लीट राउंड आ रहा है। ये देखिए कंप्लीट राउंड। तो ये प्रोसेस हमारा चलेगा। अब इसमें ना कुछ हमें घटाना है ना कुछ बढ़ाना है। एक बार मैं फ्रंट से बता देती हूँ, बैक का प्रोसेस सेम रहेगा जो मैंने आपको बताया। फ्रंट से बता देती हूँ क्योंकि यहाँ पर हमारा जो है फ्लेयर स्टार्ट हुआ है, तो वो आपको बताना है कैसे करेंगे। देखिए 3 की चेन ले लेंगे पहले, तो ये हमारा एक डबल क्रोशिया हो गया, जो हमारा डबल क्रोशिया इसके ऊपर, फिर जो दूसरा डबल क्रोशिया उसके ऊपर डबल क्रोशिया। अब हम सीधी साइड आ गए, तो अब हमें फ्रंट पोस्ट करना है। अब हमें ऊपर से लेना है, बैक साइड में हम नीचे से लेते हैं और फ्रंट साइड में हम ऊपर से लेंगे। तो जब वी था हमारा, तो देखिए वी के अंदर हमने दो डबल क्रोशिया, एक चैन बनाया था, फिर दो डबल क्रोशिया। अब हमें कुछ नहीं बढ़ाना, जो ये हमारा जहाँ पे हमने एक चैन ली थी यहीं पर एक डबल क्रोशिया, दूसरा डबल क्रोशिया, एक चैन, फिर से दो डबल क्रोशिया। अब हमारा प्रोसेस यही चलने वाला है, इसमें ना हम कुछ कम करेंगे और ना बढ़ाएंगे 5 इंच तक। तो ये देखिए अब हम यहाँ आ गए, फिर से हम फ्रंट पोस्ट करेंगे, 1 2, और जो हमने ये वी में लिया था दो डबल क्रोशिया, चेन, डबल क्रोशिया, तो हमें ये जो चेन ली थी इस वाले स्पेस में आना है। इसमें हमें दो डबल क्रोशिया, एक चेन, दो डबल क्रोशिया, ये चीज़, ये ही हमारा फिर यहाँ पे फ्रंट पोस्ट के ऊपर फ्रंट पोस्ट, दूसरे फ्रंट पोस्ट के ऊपर दूसरी फ्रंट पोस्ट, और फिर से इसके चेन के बीच में आएंगे, एक डबल क्रोशिया, दो डबल क्रोशिया, एक चेन, दो डबल क्रोशिया। तो यही प्रोसेस हमारा एंड तक चलेगा। और बैक साइड में जैसे मैंने आपको बताया वो वाला प्रोसेस चलेगा। तो ये फ्रंट वाला मैं कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर बैक वाला एक बार फिर से आपको बताऊँगी। आपको बताया पूरा राउंड आएगा लहंगा और बहुत सुंदर आता है, फ्लेयर वगैरह। 12 इंच का है, अभी तो हमारा छोटा चल रहा है क्योंकि कमर उसके अकॉर्डिंग है, 12 इंच के अकॉर्डिंग। तो देखिए ये मैंने जो फर्स्ट वाला फ्रंट वाला राउंड है वो कंप्लीट कर लिया है। जैसे मैंने आपको बताया था फ्रंट पोस्ट के ऊपर फ्रंट पोस्ट और दो डबल क्रोशिया, चेन, डबल क्रोशिया, इस तरह से मैं एंड में आ गई हूँ। फ्रंट पोस्ट करने के बाद दो हमारे पास जो थे उसके ऊपर एक एक डबल क्रोशिया। अब हम बैक में जाएंगे, बैक में भी हमारा सेम प्रोसेस चलेगा, 3 की चेन, एक डबल क्रोशिया, फिर ये दूसरे के ऊपर दूसरा डबल क्रोशिया, ये देखिए, ठीक है। और अब ये जो हमारे फ्रंट पोस्ट है इनके ऊपर हम बैक पोस्ट करेंगे, जैसा मैंने आपको पहले बताया, इस तरह से नीचे से लेते हुए, एक और ये दो। तो अब क्या बैक से प्रोसेस चलने वाला है हमारा सेम, जो ये हमने बीच में एक चेन ली थी यहीं पर हमें एक डबल क्रोशिया, दो डबल क्रोशिया, चेन, फिर से दो डबल क्रोशिया। तो यही प्रोसेस हमारा पूरे राउंड में चलने वाला है।
जो 2 हमारे बैक पोस्ट है, बैक पोस्ट के ऊपर बैक पोस्ट, फिर जो चेन है यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया, चेन डबल क्रोशिया, बैक पोस्ट फ्रंट पोस्ट के ऊपर 2 बैक पोस्ट। तो ये प्रोसेस हमारा पूरा चलने वाला है। फ्रंट में आएंगे तो हमारी फ्रंट पोस्ट आ जाएगी, बैक में आएंगे तो ये बैक पोस्ट आ जाएगी। तो इस तरह से करते हुए हमें ये पैटर्न, यही वाला सेम पैटर्न जो ये चल रहा है, फ्रंट में आएंगे 2 फ्रंट पोस्ट, 2 डबल क्रोशिया, चेन 2 डबल क्रोशिया, और बैक से जाएंगे तो 2 बैक पोस्ट, 2 डबल क्रोशिया, चेन 2 डबल क्रोशिया। इस तरह से प्रोसेस को पूरा कंप्लीट करते हुए हम 5 इंच तक बना लेंगे। अगर तो नॉर्मली जो कॉमन साइज़ होता है लहंगे का वो 8 इंच होता है, तो 8 हम इसमें 5 इंच बना लेंगे, क्योंकि आगे हमें इसमें डिज़ाइन भी डालना है। अगर तो आपके चरण कमल ज़्यादा बड़े हैं, आप बड़ा लहंगा पहनाते हैं, तो आप 6 इंच बना लीजिए। तो और अगर जब आप 5 इंच पे आते हैं, अगर आपका बैक साइड में आ रहा है 5 इंच कंप्लीट, तो आप बैक साइड वाला कंप्लीट करके फ्रंट में आ जाइए। फ्रंट में आके हम डिज़ाइन तैयार करेंगे। तो ये प्रोसेस करते हुए मैं पूरा जो है 5 इंच तक अपना ये तैयार कर लेती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, ये 5 इंच पर तैयार हो चुका है पूरा, और जो इसके आगे का पार्ट होगा वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी, क्योंकि एक ही वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है। तो इसी के अकॉर्डिंग आप साइज़ रेडी कर लीजिएगा। अगर आप लंबा पहनाते हैं तो 6 इंच कर लीजिएगा, और अगर नॉर्मल पहनाते हैं तो आप 5 इंच रेडी कर लीजिएगा। तो इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो या नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं। राधे राधे।